केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। 2021 की जनगणना से पहले अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर बहस के बीच एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी लोगों के तमाम सवाल हैं। आइए जानते हैं क्या है एनपीआर और क्या होंगे इसके मकसद। पहला है, क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर भारत में रहने वाले स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राज्य स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल 2003 के प्रावधानों के तहत यह रजिस्टर तैयार होता है। दूसरा है, क्या है इसकी स्कीम के उद्देश्य। देश के हर निवासी की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के आधार पर उनका डेटाबेस तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है। सरकार अपनी योजनाओं को तैयार करने, धोखाधड़ी को रोकने और हर परिवार तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। तीसरा है, किन प्रावधानों के तहत तैयार होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नागरिकता कानून 1955-2004 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत एनपीआर के प्रावधान जोड़े गए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 14A में ये प्रावधान तय किए गए हैं कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। सरकार देश के हर नागरिक का रजिस्टर तैयार कर सकती है और इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी गठित की जा सकती है। चौथा है, क्या एनपीआर के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नागरिकता कानून में 2004 में हुए संशोधन के मुताबिक सेक्शन 14 के तहत किसी भी नागरिक के लिए एनपीआर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडिया सिटीजन्स के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है और एनपीआर इस दिशा में पहला कदम है। पांचवा है, एनपीआर में कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान एनपीआर तैयार करने में जुटे कर्मी घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक डेटाबेस के तौर पर तैयार किया जाएगा। फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट जैसी चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया एनपीआर तय करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों की देखरेख में होगी। छठा है, एनपीआर में कौन सी जानकारियां दर्ज होंगी। एनपीआर रजिस्टर में ये जानकारियां होंगी: व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया के संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी यदि वैवाहिक है, लिंग, जन्मतिथि, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, व्यवसाय और बायोमेट्रिक डिटेल्स को इसमें शामिल किया जाएगा। 5 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। सातवां है, क्या एनआरआई भी होंगे एनपीआर का हिस्सा। एनआरआई भारत के आम नागरिक नहीं माने जाते और उनके बाहर रहने के चलते उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वो भारत आते हैं और यहाँ रहने लगते हैं तो उन्हें भी एनपीआर में शामिल किया जा सकता है। आठवां है, जानबूझकर या गलती से गलत जानकारी देने पर क्या होगा। यदि एनपीआर के तहत आप गलत सूचना देते हैं तो सिटीजनशिप रूल 2003 के तहत आपको जुर्माना अदा करना होगा। 9वां है, क्या एनपीआर के तहत पहचान पत्र जारी होता है। सरकार एनपीआर के तहत आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ये एक तरह का स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें आधार का भी जिक्र होगा। 10वां है, एनपीआर और आधार के बीच क्या संबंध है। एनपीआर भारत में रहने वाले लोगों का एक आम रजिस्टर है। इसके तहत जुटाए गए डेटा को यूआईडीएआई को रीडुप्लीकेशन और आधार नंबर जारी करने के लिए भेजा जाएगा। इस रजिस्टर में 3 मुख्य चीजें डेमोग्राफिक डेटा, बायोमेट्रिक डेटा और आधार नंबर शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 4PM न्यूज नेटवर्क।